अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 20th of March 2023 एंड इट इज मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आज KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 41,334 की। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 41,398 का, और मार्केट ने आज के दिन लो लगाया 40,909 का। ये क्लोजिंग थी मार्केट ने 40,918, तकरीबन 411 पॉइंट मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 91.842 मिलियन शेयर का काम देखा गया। और मार्केट की अगर आज की कैंडल की बात करते हैं तो बियरिश मारोबाजो कैंडल जो है वो हमें नजर आ रही है। वॉल्यूम जो है आल दो तकरीबन लास्ट वर्किंग डेज के जितने ही वॉल्यूम नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों से थोड़े लो वॉल्यूम ही हमें नजर आ रहे हैं। मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया था तकरीबन चलना यकम मार्च को, जो लेवल था ऑलमोस्ट 40,047 से, फिर मार्केट ने जो अपना हाई लगाया 42,276, और उसके बाद हम मुसलसल अभी 3 वर्किंग डेज में देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर करेक्शन नजर आ रही है। फिलहाल जो है मार्केट की सपोर्ट की बात करते हैं तो यही जो ग्रीन कैंडल हमें नजर आ रही है, और खास तौर पर ये वाली जो ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, मार्केट का सपोर्ट जोन जो है 40,841 से लेकर तकरीबन मार्केट का जो सपोर्ट जोन है 40,508, यानी 40,500 से लेकर 40,800 मार्केट का सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर जब यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से जो एक बॉटम बनाया था और यहीं से मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनाई थी ऑलमोस्ट 23 जनवरी 2023 को, और इसका लो लगा हुआ है 38,137, फिर यही मार्केट का स्टॉप लॉस बनेगा ये। यानी फिर ज्यादा चांसेस ये कि मार्केट इस लेवल को जो है वो टच करने की कोशिश करेगी ये। और इसके अलावा ये हमारे हो गए नीचे के सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, यही ग्रीन कैंडल का जो हाई लगा हुआ है, अगर मार्केट इससे ऊपर ऊपर चली जाती है 41,400 से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए अच्छे वॉल्यूम के साथ और ऊपर ही क्लोजिंग दे दे, तो ये जो 3 दिन का डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है ये भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जिस तरह मार्केट नजर आ रही है 3 रेड कैंडल बन चुकी है, तो ज्यादा चांसेस ये है कि कल भी जो है थोड़ी बहुत करेक्शन मार्केट के अंदर नजर आ सकती है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। ये आबिद साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि यूनिटी का टीपी लेवल आपने पूछा, आपने बताया नहीं है कि आपने किस रेट पर इसको बाय किया हुआ है। बहरहाल आज जो है यूनिटी के अंदर वॉल्यूम अच्छा लगा, 24.99 मिलियन शेयर का काम देखा गया। इसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है फिलहाल तकरीबन जो नजर आ रहा है 15 रुपये 55 पैसे शॉर्ट टर्म में आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर ये 15 रुपये यानी 15 रुपये 50 पैसे के राउंड नंबर, अगर ये 15 रुपये 50 पैसे से ऊपर ऊपर की कहीं क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसका अगला लेवल जो होगा वो तकरीबन 19 रुपये से ऊपर का लेवल हो सकता है ये। अगर आप इसका स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो फिलहाल जो इसका स्टॉप लॉस बनेगा वो तकरीबन 12 रुपये और 80 पैसे के राउंड अबाउट जो है इसका स्टॉप लॉस जो है वो बनेगा ये। जी, नेक्स्ट जो है काशिफ साहब है लाहौर से, आपने ट्वीट की जो है वो न्यूज़ शेयर की। आज ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी, ट्वीट इंक्रीज अथोराइज शेयर कैपिटल टू ₹9 बिलियन। जी, ये ट्वीट की खबर चाह रही थी कि उन्होंने जो अपना अथोराइज कैपिटल था उसको और ज्यादा जो है वो बढ़ा दिया ये। एक दो किस्म के कैपिटल होते हैं, एक अथोराइज कैपिटल होता है और एक इशूड कैपिटल होता है। ठीक है, तो यानी कि कंपनी के पास जितने भी अथोराइज हैं उनमें से चंद जो है मार्केट के अंदर वो आप लोगों को शेयर होल्डर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के पास $100 बिलियन जो है वो मौजूद है, 100 बिलियन रुपीस फॉर एग्जांपल मौजूद है, तो 100 बिलियन जो है वो इसका अथोराइज कैपिटल है। अब कंपनी चाहती है कि आप लोगों को भी हिस्सेदार बनाया जाए, तो वो अपने शेयर्स जो है वो आप लोगों को इशू करती है। 100 बिलियन उसके पास है, हो सकता है 10 बिलियन जो है वो उन्हीं में से आपके साथ शेयर करे, यानी कि जो शेयर्स होते हैं आपके साथ जैसे ट्रेड हो रहे होते हैं, तो 90 बिलियन अपने पास रखे, 10 बिलियन के शेयर्स आप लोगों को भी देकर मार्केट का हिस्सेदार बना दे। ठीक है, तो अथोराइज कैपिटल जो होता है वो कंपनी के अपने पास होता है, और इश्यूड शेयर जो होते हैं
इसके वो आप लोगों को पब्लिक को जो है वो दिए जाते हैं। तो अब जो है ट्रीट कॉर्पोरेशन के पास कहीं से पैसा आया होगा तो इसने 9 बिलियन मजीद अपनी जो ऑथोराइजेशन ऑलरेडी जो उसके पास कैपिटल मौजूद था उसमें 9 बिलियन का मजीद इसके अंदर इजाफा हो गया ये। पिछले कुछ अरसे पहले इसकी खबरें भी थी कि इन्होंने अपनी एक यूनिवर्सिटी भी बेची है। काफ़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट इनको मिली है। फिर ये अपना जो बैटरी से रिलेटेड जो इनका कारोबार था वो भी वाइंड अप करके वो भी पैसा इसी ट्रीट कॉर्पोरेशन में डालना चाह रहे हैं। फिर इसी तरह जो है कई इनके आगे पीछे और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सोप से रिलेटेड इनके प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता बैटरी से रिलेटेड भी तो उनको वाइंड अप करके जो है वो ट्रीट में ही जो है वो अपना कैपिटल जो है वो लगाना चाह रहे हैं ये। तो हो सकता है उधर से जो पैसा इनको मिला वो इसी ट्रीट कॉर्पोरेशन के अंदर जो है उन्होंने अपने थोराइज कैपिटल को बढ़ा दिया फिर। तो अच्छी खबर थी जिसकी वजह से आज ट्रीट में जो है अपर कैप जो है वो देखा गया। बार-बार मैं अर्ज़ करता हूँ कि कंपनी ये बहुत अच्छी है। अगर आप इसका माज़ी देखें तो ये 600-700 रुपए वाला ये स्टॉक होता था। फिर इस कंपनी ने अपना जो है वो डाइवर्जन की, बहुत से और ज़्यादा जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किए। जैसे अभी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ फर्मा हो गया, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक वगैरह हो गया। इस तरह के कई इन्होंने प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए। कई में इनको कामयाबियाँ भी हुई और ज़्यादातर जो है वो इतना कामयाब बिज़नेस इनका उस तरह नहीं रहा ये। अलबत्ता जो अपना इनका जो मेन बिज़नेस है ट्रीट कॉर्पोरेशन का वो काफ़ी जो है वो फ्लरिश कर रहा है और ये चांदी पूरी दुनिया में जो कंपनीज़ हैं जो ब्लेड से रिलेटेड जो है वो काम करती हैं ये। जी, फारूक साहब मैं अहमदाबाद से आपने कहा कि मैपल लीफ सीमेंट के बारे में आपने कहा कि आपने बाय किया हुआ है करंट और वेट। कैन वी बाय मैपल लीफ? जी, मैपल लीफ सीमेंट को अगर हम देखें तो ₹25.40 जो है अगर आप मैपल लीफ को बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको आप बाय कर सकते हैं। अगर ये ₹25 से नीचे-नीचे आ जाता है तो इसको वहाँ पर आप थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना शुरू करें। ट्रेड कॉर्पोरेशन जो है तकरीबन ₹19 से ये चलना शुरू हुआ था और अभी तक ये बुलिश ही चल रहा है ये। और अगर मैं इसकी यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ से लेकर इसकी बॉटम लाइन के साथ ये बिल्कुल जा रहा है ऐसे करके। हो सकता है इसी ट्रेंड लाइन की यहाँ तक इसकी आई सपोर्ट ₹25.12 या ₹25 तक इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाना शुरू कर दे। तो ट्रीट कॉर्पोरेशन जो है ये सॉरी मैपल लीफ जो है ये ऊपर की तरफ ही गामज़न है ये। जी नईम साहब हैं, आपने पूछा कि आपके पास है दीवान फारूक मोटर 6000 शेयर आपने लिए हुए ₹22 के और आप भी अभी सा रेट चल रहा है इसका ₹12 का। दीवान फारूक मोटर भी अभी पिछले कुछ दिनों से हमें थोड़ा-सा जो है वो एग्रेसिव नज़र आ रहा था। वॉल्यूम इसके अंदर जो है वो थोड़े-थोड़े बढ़ना शुरू हुए। बहरहाल सर फिलहाल ऑटो सेक्टर जो है वैसे ही प्रेशर में है तो आप इसको बेचे ना यहाँ पर थोड़ा-सा सब्र कर जाएँ। काफ़ी जो है नवंबर के बाद से जो है इसके अंदर ह्यूज किस्म की बाइंग जो है वो देखी गई है। तो यही बाइंग जो इसके अंदर हुई है यही इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगी। तो अभी तो आपके रेट से ये काफ़ी नीचे है तो इसलिए थोड़ा-सा आपको वेट ही करना पड़ेगा। जी डॉक्टर उमर साहब हैं इस्लामाबाद से। आपने कहा कि लोड्स की बाइंग रेजिस्टेंस लेवल और एक्सपेक्टेड टारगेट जो है आपने पूछा। जी सर लोड्स लिमिटेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिलहाल लोड्स लिमिटेड जो है यहाँ से इसने तकरीबन अपना बॉटम लगाया ₹5.59 का और इसके बाद ये चलना शुरू हुआ। तो इसी ₹5.59 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं ये। और इसका जो रेजिस्टेंस आएगा लेवल जो है वो तकरीबन ₹8 का इसका रेजिस्टेंस लेवल ₹8 से लेकर ₹8 और 60 पैसे ये सारा इसका रेजिस्टेंस होना है ये। जिस टाइम ये लेवल इसका ब्रेक हो गया और ये ₹8.60 से ऊपर-ऊपर की क्लोजिंग दे गया तो फिर इसका अगला जो टारगेट होगा वो ₹10 से ऊपर होगा। इस दौरान जो है आपने इसका जो स्टॉप लॉस है तकरीबन ₹5.5 के राउंड अबाउट वो इग्नोर नहीं करना। या दूसरा स्टॉप लॉस है तकरीबन ₹6.30 का। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है ये। जी, अदनान साहब हैं कमालिया से। आपने कहा कि आपके पास पीएसओ पड़ा हुआ है और आपने लिया हुआ है ₹119 का। फिलहाल सर इसका रेट चल रहा है वो देख लेते हैं ₹118 का। अगर आप इसका स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं फिलहाल तकरीबन ₹108 का इसका स्टॉप लॉस है। इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करें। अच्छी कंपनी है, किसी भी टाइम तेज़ हो जाएगी। इसके अंदर भी वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पीएसओ, पीपीएल, ओएचडीसी, एसएनजीपी, पीआईए ये आगे आने वाले महीनों में ज़्यादा बेहतर हो जाएँगे ये।
जी आदिल साहब है लाहौर से। आपने कहा हुआ है कि आपने पाक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है 14.70 का। क्या मार्केट के नीचे आने के चांसेस हैं फॉर ट्रिपल बॉटम अराउंड 35,000 पॉइंट? जी सर, फिलहाल तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करती है। जैसे मार्केट के आपके लेवल आपके साथ मैंने शुरू में शेयर किए, जो है अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो 38,000 के राउंड अबाउट जो है मार्केट की अच्छी सपोर्ट मौजूद है। ये अभी आपने पाक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है 14.70 का। सर फिलहाल इसको होल्ड रखे। ये तकरीबन इसने अपना बॉटम बनाया है 9.69 का और उसके बाद से ये अभी बुलिश ही जा रहा है। ये सिर्फ इसकी आगे रेजिस्टेंस है 11 रुपये और 70 पैसे की। जिस टाइम भी ये 11 रुपये 70 पैसे से ऊपर क्लोज हो गया तो इसका जो अगला टारगेट होगा वो तकरीबन 15 रुपए का टारगेट इसका हो सकता है। ये तो इसलिए आप इसको होल्ड ही करके रखें। जी शुएब अहमद साहब है जद्दा से। आपने कहा कि आपने लिया हुआ है मिचल फ्रूट फॉर लॉन्ग टर्म, प्लीज रिव्यू एंड मेंशन टीपी। बिल्कुल सर, इसको आप 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक जो है आप इसको होल्ड करें। जिस टाइम भी इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया 122 रुपए का, फिर इसका अगला टारगेट जो होगा वो तकरीबन 260 रुपए का इसका अगला टारगेट बनेगा। काफी टाइम से यहाँ पर मूव कर रहा है और ये जिस तरह की ये पट्टी इसने बनाई हुई है तो ये बहुत जल्द जो है जरा सी मार्केट ने इसको सपोर्ट किया तो ये चलना शुरू हो जाएगा। अप्रैल से लेकर अभी तक इसके अंदर बहुत हिस्टोरिकल वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुए हुए। सिर्फ इसका 122 रुपए का जो है वो ब्रेकआउट लेवल है। वो जो ही ब्रेक होता है तो ये फिर टॉप टू टॉप जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। ये जी बिलाल साहब है इस्लामाबाद से। आपने कहा कि आपने SNGP लिया हुआ है 39 रुपीज का। होल्ड करें या रिप्लेस करें, और पाइनियर का टीपी और स्टॉप लॉस पूछा हुआ है। जी सर, SNGP फिलहाल जो है ये बेहतर जा रहा है, आप इसको ना बेचें, होल्ड करके रखें। और अभी भी ये तकरीबन 37 रुपये 75 पैसे के बॉटम के साथ जो है वो ऊपर ही की तरफ जा रही है। और आने वाले दिनों में जिस टाइम भी ये स्टॉक निकल गया तकरीबन 43 रुपीज से ऊपर ऊपर, तो ये दोबारा बुलिश हो जाएगा। 48-50 रुपए पर ये स्टॉक जो है ये पहुंच जाएगा। तो इसलिए आपने SNGP को होल्ड ही रखना है। ये पाइनियर सीमेंट के बारे में आपने पूछा, पाइनियर का टीपी स्टॉप लॉस फिलहाल सर इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो 67 रुपीज का है और इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो तकरीबन 78 रुपीज यानी 77 से लेकर तकरीबन 80 रुपीज के राउंड अबाउट जो है इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल बन सकता है। ये जी फैसल साहब है टोबा टेक सिंह से। अपने ट्रेड लोड्स की फ्रेश बाइंग कर सकते हैं सर, इनके बारे में अभी मैं बता चुका हूँ। ट्रेड जो है जब तक ये 20 रुपए से नीचे नीचे है इसको लिया जा सकता है, अच्छा रेट है। और लोड्स के बारे में भी मैं रिव्यू दे चुका हूँ और ये पहले रिपीट हो चुका है। ये तो तकरीबन ऑलमोस्ट आप लोगों के जो सवाल थे उनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।